हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का चैप्टर नंबर 6 डेफिनिट इंटीग्रेशन और उसका हम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 20 क्वेश्चन थे, हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाले हैं सो दैट ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज का ये मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगेगा लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो 11 मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स आपको दिया हुआ है। बहुत ईजी है, ये टाइप का हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 2x मिलेगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ प्लस 1 इज़ 0। तो जस्ट थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट कर देना है। यहाँ पर देखो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं देखो न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ सो दैट डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आता है 2x। तो हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर लिखते हैं हम, और यहाँ पे लिमिट आपको पुट करना है 2 to 3। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ब्रैकेट में आप लिमिट को अप्लाई कर दो। तो x का वैल्यू पहले हम 3 पुट करेंगे, फिर माइनस x का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1, देन सब्ट्रैक्शन करना होता है लॉग ऑफ लोअर लिमिट, हाँ, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1। सो देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के बाद क्या आता है, हाफ, ये हो जाएगा आपका देखो लॉग 3 का स्क्वायर किया तो 9 आएगा, 9 प्लस 1 किया तो हमें मिलेगा 10 माइनस लॉग ऑफ 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 प्लस 1 किया तो आपको मिल जाएगा ये 5। दिस आई कैन राइट हाफ इनटू लॉग ऑफ, मैं देखो लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, लॉग 10 माइनस लॉग 5 है तो लॉग ऑफ आपका ये 10 अपॉन 5 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 1/2 इंटू लॉग ऑफ 10 अपॉन 5 कितना होता है, 10 अपॉन 5 किया तो 2 मिलेगा। तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, हाफ इंटू लॉग 2। आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। देखो ये लॉग 2 है, हाफ जब लॉग, देखो लॉग के पहले हाफ मल्टीप्लाइड है, तो जब मैं ये हाफ को रिमूव करूँगा ना तो लॉग के बाद जो नंबर होता है उसके पावर में चला जाता है ये, तो ये हो जाएगा लॉग 2 रेज़ टू हाफ। लॉग 2 रेज़ टू हाफ को मैं लॉग रूट 2 भी लिख सकता हूँ, बट इतना सिंप्लीफिकेशन करना आपको ज़रूरी नहीं है। अगर आपने सिर्फ यहाँ तक भी लिख दिया ना हाफ इंटू लॉग 2 तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। इतना सिंप्लीफिकेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट टेक्स्ट बुक के बैक का आंसर आपको लॉग रूट 2 दिया है तो मैंने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हमें यहाँ पर x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करना है इंटीग्रेशन का। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, x रेज टू 2 प्लस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर सिंपली आप लिमिट पुट कर दो 1 to 2। सो दिस इज इक्वल टू 1/3, बाहर ले लो कांस्टेंट है। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू आपको पुट करना है लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 रेज़ टू 3 माइनस 2 रेज़ टू, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा तो 1 रेज़ टू 3 हो जाएगा। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें, ये 1/3, 2 रेज़ टू 3 8 हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका देखो 7/3। तो आपका सम सॉल्व हो गया। तो इसका सॉल्यूशन हमें कितना मिला है, 7/3 फाइनल आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 13 भी देखो आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ -4 to -1 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 अपॉन एक्स का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स। तो मैं वही यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स लिखता हूँ मैं, और यहाँ पर देखो लिमिट क्या दिया है आपको, -4 से लेकर के -1 तक दिया है। अब सिंपली आपको लिमिट अप्लाई करना है। एक बार आपको x का वैल्यू पुट करना है अपर लिमिट, देन माइनस x का वैल्यू आपको पुट करना है लोअर लिमिट।
तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करो अपर लिमिट तो -1 सब्ट्रैक्शन फिर लॉग ऑफ लोअर लिमिट, हाँ यानी कि एक्स का वैल्यू क्या पुट करोगे आप -4 दिस वे। सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड दिया है तो पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा यानी कि log 1 हो जाएगा माइनस log ऑफ ये भी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा तो log 4 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू मालूम है आपको 0 होता है माइनस ये देखो आपका है log 4, तो आंसर हमें क्या मिल गया -log 4। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन कितना आएगा -log 4। आपका सम सॉल्व हो गया यहाँ पर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 है 1/√1 + x है प्लस √x × dx दिया है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट का देखो यहाँ पे 2 टर्म दिया है, तो इसके पहले भी हमने ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो जब आपको डिनोमिनेटर में रूट का टर्म्स दिया रहेगा, 2 रूट का टर्म दिया रहेगा एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर का टर्म आपका निकल जाएगा x का टर्म और उसे हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, मैं रैशनलाइज करता हूँ 0 to 1 √1 + x, ये प्लस है तो इसका कॉन्जुगेट आपको लेना है माइनस डिवाइड बाय देखो यहाँ पर √1 + x, फिर यहाँ पर देखो लिखा है प्लस √x। आपको यहाँ पर सॉरी ये तो आपको पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, इनटू देखो यहाँ पर इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा √1 + x माइनस आएगा √x और यहाँ पर देखो इनटू क्या है dx। कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो देखते सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, देखो 0 to 1 √1 + x माइनस √x एज इट इज़ रहेगा। डिनोमिनेटर में हम अलजेब्रिक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं a - b × a + b। तो a + b × a - b होता है a² - b², तो रूट का स्क्वायर किया आपका रूट जाएगा माइनस ये रूट का स्क्वायर किया रूट जाएगा और यहाँ पर इनटू आपको dx तो लिखना ही है। प्लस x - x कैंसिल हो गया, अपॉन में 1 बचा है मीनिंगलेस 0 to 1 √1 + x, तो मैं इसे देखो 1 + x² भी लिख सकता हूँ माइनस √x को मैं x² लिख सकता हूँ दिस वे और ब्रैकेट क्लोज करके मैं यहाँ पे dx लिख दूंगा बिकॉज अभी आप इसे इंटीग्रेट करना है। दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन इजीली आएगा x⁴n के फॉर्मूले से। x⁴n का इंटीग्रेशन होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहाँ पे i इज इक्वल टू, तो 1 + x½ का इंटीग्रेशन आएगा ½ + 1 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा ½ + 1, देन माइनस देखो x⁴ का इंटीग्रेशन x½ + 1 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर आएगा ½ + 1 और यहाँ पर आप ब्रैकेट दे दो और यहाँ पे लिमिट कितना दिया है देखो आपको 0 to 1 दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 + x⁴ + 1 कितना आएगा 3/2 डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 3/2 माइनस x⁴ + 1, तो 3/2 डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा आपका 3/2 और ये देखो 0 to 1 दिया हुआ है। सो दिस इज इक्वल टू अपॉन में 3/2 है दोनों भी, तो ये अपॉन में 3/2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो मैं दोनों भी टर्म्स में से 2/3 को कॉमन ले लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ पे देखो लिमिट अप्लाई करता हूँ। लिमिट कैसे अप्लाई करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x का वैल्यू मैं क्या पुट करूँगा पहले 1, तो ये हो जाएगा 1 + 1 × 3/2 माइनस x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका 1 × 3/2 सब्ट्रैक्शन के बाद आपको x का वैल्यू पुट करना है 0 लोअर लिमिट। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो कितना आएगा 1 + 0 मतलब 1 × 3/2 आएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ x का वैल्यू आपको पुट करना है 0, तो 1 × 3/2 आएगा, सब्ट्रैक्शन x का वैल्यू 0, तो ये 0 रहेगा आपका, ठीक है। दिस वे सिंप्लीफाई करो देखो कितना आता है आंसर, तो 2/3 × 1 + 1 तो मालूम है 2 आएगा, 2 × 3/2 आएगा। 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 आता है, माइनस 1 का पावर कुछ भी 1 आएगा दिस वे। तो हमें क्या मिलेगा देखो अल्टीमेटली 2/3 ब्रैकेट में 2 × 3/2 है, तो मैं इसे 2 × लिख करके पूरे का पावर देखो 3 दे सकता हूँ। -1 किया तो हमें -2 मिल जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 2/3 इंटू ब्रैकेट एनी नंबर ½ तो वो रूट लिख सकते हैं हम उसे, तो 2 ½ आपका √2 हो जाएगा, 3 है -2। सो दिस आई कैन राइट 2/3 ब्रैकेट
√3 का पावर 3 है, यानी कि वो √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो ये मिलेगा आपको 2√2 माइनस 2 मिलेगा। एक स्टेप और लिखता हूँ मैं, 2 और 2 को मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4/3। रूट में क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है √2 माइनस 1। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिला, 4/3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 4 है 1/√x² + 2x + 3 × dx। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में किया हुआ है, काफ़ी हमने इसके ऊपर सॉल्व किया है। रूट में अपॉन में देखो रूट है और उसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया है। तो जब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया रहेगा रूट के अंदर और वो भी अपॉन में रहेगा, तो हमारे पास मेथड है, इसे हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे और कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करके हम इसे इवैल्यूएट कर देंगे। तो बहुत इजी है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है यहाँ पे, तो मेथड तो आपको पता ही है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x कितना दिया है 2 है, और इसका होल स्क्वायर करते हैं हम, तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म में 1 को ऐड करते हैं और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देखते हैं कितना मिलता है ये। तो i = हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 4 1 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट है ये x² + 2x। हाँ, मिडिल टर्म में 1 को ऐड करना है और जो लास्ट का टर्म है वहाँ से 1 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, सो दैट ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है वो हमें कंप्लीट स्क्वायर दे देगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 1 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट x² को हम x लिखेंगे, मिडिल टर्म का साइन प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और ये 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, और यहाँ पे आप लिख दो ऐसे होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या बच रहा है, +3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा +2 हो जाएगा इंटू देखो dx। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to 4 1 अपॉन देखो यहाँ पर अंडर रूट ये x + 1 का तो होल स्क्वायर रहेगा, प्लस यहाँ पर जो भी टर्म रहेगा उसे हमें स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है। तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, √2 लिख करके उसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा दिस वे। अब ये जो देखो रूट में जो इंटीग्रल मिला है इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x² + a² का फार्मूला मेरे पास है। तो पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद मैं आंसर लिखूँगा तो आपको बेटर वे से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमारे पास फार्मूला है, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट देखो यहाँ पर x² + a² इंटू dx। फार्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ x + अंडर रूट सेम थिंग। ये हमारे पास फार्मूला है, यही फार्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, x के प्लेस पे x + 1 लिखना है और a के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, √2। तो मैं देखो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ, i = हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ x के प्लेस पे x + 1 लिखना है, प्लस देखो आएगा यहाँ पर आपका अंडर रूट x के प्लेस पे x + 1 लिखना है, तो x + 1 का होल स्क्वायर, प्लस देखो यहाँ पर √2 का स्क्वायर दिस वे। और सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट तो 0 to 4 आपको लिखना है। दिस इज i = क्या हो जाएगा, देखते हैं थोड़ा और मॉडिफाई होता है क्या। तो दिस आई कैन राइट log ऑफ मॉड ऑफ x + 1 प्लस देखो यहाँ पर अंडर रूट x + 1 द होल स्क्वायर प्लस √2 द होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको एक्सपांड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो आपको ऑलवेज ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के पहले का टर्म मिलता है। देखो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ था, इसके पहले का टर्म क्या है, x² + 2x + 3। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x² + 2x और ये देखो +3 हो जाएगा। जस्ट इसका सिंप्लीफिकेशन ये मिलेगा, आप चेक कर सकते हो सिंप्लीफाई करके। और यहाँ पे आपको मॉड दिया है, फिर देखो लिमिट है 0 to 4। अब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो एक बार मैं x का वैल्यू पुट करूँगा 4, देन माइनस x का वैल्यू 0। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ मॉड को हटा के आप वहाँ पर ब्रैकेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो log ऑफ x का वैल्यू 4 पुट करो, तो 4 + 1 प्लस देखो यहाँ पे रूट में x का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16 प्लस x का वैल्यू 4, 4 × 2 = 8 और ये +3। उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है।
अब एवरीवेयर आपको x का वैल्यू 0 पुट करना है। देखते क्या आता है ये, तो लॉग ऑफ ब्रैकेट x का वैल्यू 0, तो 0 + 1 क्या आएगा 1, फिर देखो यहाँ पे प्लस रूट के अंदर x का वैल्यू 0 प्लस x का वैल्यू 0, तो रूट में आपका यहाँ पर 3 बचेगा दिस वे। फर्दर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा, देखो आपका लॉग ऑफ 4 + 1 तो 5 हो जाएगा, प्लस रूट में देखते क्या मिल रहा है हमें। रूट में देखो आपका 16 + 8 करोगे तो 16 + 8 24 मिलेगा, 24 + 3 ऐड किया तो हमें मिल जाएगा 27 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है लॉग ऑफ, और ये 1 + √3 तो वैसे ही रहेगा, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका आंसर ये करेक्ट है। बट मैं एक स्टेप और लिख सकता हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ, जब माइनस रहेगा लॉग का तो डिवीजन हो जाता है बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो लॉग ऑफ हो जाएगा देखो आपका यहाँ पर 5 + √27 डिवाइड बाय 1 + √3। लॉग का प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया। एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ आपको। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ, ये देखो 5 प्लस रूट में 27 दिया है, तो 27 को हम 9 × 3 लिख सकते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 आएगा, मालूम है आपको। तो ये हो जाएगा आपका 3√3 डिवाइड बाय 1 + √3 लिखो या √3 + 1 लिखो, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रल कितना मिला है, log ऑफ 5 + 3√3 अपॉन 1 + √3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन में 16 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 है, x/x² + 1 है। बहुत ही सिंपल है, x² का डेरिवेटिव आएगा 2x और +1 का 0, यानी कि डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 2x मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 से एडजस्ट कर दूँ तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा इंटीग्रेशन का। तो मैं यहाँ पे देखो एडजस्ट कर देता हूँ, तो i = 2 से मैं डिवाइड करता हूँ और न्यूमरेटर को देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड बाय ये x² + 1 × dx। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा हाफ। इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x² + 1 का एग्जैक्ट डेरिवेटिव प्रेजेंट है न्यूमरेटर में। सो दिस इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन f' अपॉन f(x) है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ f(x), यानी कि x² + 1 होता है। और यहाँ पे लिमिट हमें लिखना है कितना, 2 से लेकर के 4 तक। सो दिस इज इक्वल टू, जस्ट आप लिमिट अप्लाई कर दो। तो एक बार हमें x का वैल्यू पुट करना है 4, मैं देखो डायरेक्ट पुट करता हूँ। x का वैल्यू अगर आपने 4 पुट किया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 + 1 किया तो 17 हो जाएगा, देन माइनस लॉग ऑफ x का वैल्यू अब मैं यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 + 1 किया तो 5 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस आई कैन राइट हाफ इंटू लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन हो जाएगा 17/5। तो ये आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया। यहाँ पर आपको दिया है इंटीग्रेशन 0 to 1 1/2x - 3 × dx। ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप 2x - 3 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको 2 मिलेगा, और यहाँ पर 1 है तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ 2 से, जैसा हमने प्रीवियस सम किया था। तो ये जगह आपका i = मैं देखो 2 से डिवाइड करता हूँ और मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दिस इज़ 2x - 3 × dx। देखो आपका हाफ इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ, लिखते हैं mod ऑफ 2x - 3 दिस वे, और यहाँ पे ब्रैकेट दे करके मैं लिमिट पुट करूँगा 0 to 1। सो दिस इज़ इक्वल टू हाफ। तो आप पहले x का वैल्यू पुट करो अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 2 × 1 2, 2 - 3 कितना आएगा -1, तो log ऑफ -1 आएगा। देन सब्ट्रैक्शन log ऑफ, अभी आप x का वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो 2 × 0 0 आएगा, तो 0 - 3, तो यहाँ पर आपका मॉड में -3 बचेगा दिस वे। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा आपका हाफ, ब्रैकेट में log ऑफ मॉड -1 दिया है तो पॉजिटिव वैल्यू आता है log 1 माइनस log ऑफ पॉजिटिव वैल्यू आएगा ये 3। सो दिस इज इक्वल टू हाफ हो गया आपका। और मैं यहाँ पे देखो log का प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, तो इसको आप लिख सकते हो log प्रॉपर्टी यूज़ किया तो आपको 1/3 मिलेगा। ये आंसर लिख सकते हो आप। इसका दूसरा आंसर भी हम लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और हाफ आपका ऐसे रहेगा ब्रैकेट। log 1 का वैल्यू 0 होता है हमें मालूम है, और ये देखो आपका माइनस log 3 हो गया, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा -1/2 log 3। सो
तो आइदर आप ये आंसर लिखो या तो फिर ये आंसर लिखो, दोनों भी करेक्ट आंसर है। तो हमारा ये सम सॉल्व हो गया। सी क्वेश्चन नंबर 18 देखो आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 5x² अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। तो अगर यहाँ पर आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करोगे तो डिनोमिनेटर देखो x² प्लस 4x प्लस 3, मैं इसे फैक्टराइज कर सकता हूँ। तो पहले हम फैक्टराइज करते हैं। देखो इंटीग्रेशन 1 to 2 रहेगा, ये 5x² मैं वैसे ही रखता हूँ डिवाइडेड बाय x² प्लस इसका फैक्टर बना दो तो हम लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस x, और ये देखो मैंने प्लस 3 लिख दिया इंटू dx। ठीक है, जस्ट मैं फैक्टर बना रहा हूँ, देखते क्या आता है। इंटीग्रेशन 1 to 2, ये देखो आपका 5x² है डिवाइड बाय, अब देखो फर्स्ट टू टर्म और लास्ट टू टर्म में हम कॉमन लेते हैं, तो फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस 3, लास्ट टू टर्म में प्लस 1 कॉमन ले लो तो यहाँ पर भी हमें x प्लस 3 बचेगा इंटू dx। तो यहाँ से देखो हमें दो फैक्टर मिल जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 to 2 ये 5x² डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखो आपको x प्लस 1 मिल जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में मिलेगा आपको x प्लस 3 इंटू dx मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अब देखो यहाँ पर अपॉन में जो है ना, अपॉन में आपको दो फैक्टर दिया है, तो अपॉन में जब दो फैक्टर रहेगा तो न्यूमरेटर में एक्चुअली x होना चाहिए, मतलब x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, देन हम पार्शियल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का जो डिग्री है x का वो 2 है और डिनोमिनेटर में भी x का डिग्री 2 है, दोनों का डिग्री सेम है, तो हम यहाँ पे पार्शियल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। मैं देखो क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर लेट, ठीक है, लेट दिस 5x² अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 है, मैं इसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो ये हो जाएगा, देखो आपका a लिखेंगे हम, फिर प्लस आता है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम b अपॉन, देखो फर्स्ट फैक्टर x प्लस 1, फिर प्लस लिखूंगा मैं यहाँ पर c अपॉन सेकेंड फैक्टर, देखो यहाँ पर आएगा x प्लस 3 आएगा। ऐसा हमें क्यों करना पड़ा? अभी आप बोलोगे डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है तो दो कांस्टेंट आना चाहिए, बिकॉज रूल तो वही है कि डिनोमिनेटर में जितना फैक्टर रहेगा उतना नंबर ऑफ कांस्टेंट आता है जब हम इसे पार्शियल फॉर्म से सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है तो न्यूमरेटर में x का लीनियर फॉर्म होना चाहिए, बट यहाँ पर x का लीनियर फॉर्म नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो हमें तब हमें यहाँ पे तीन कांस्टेंट लेना होता है। पहला a लेंगे हम प्लस b अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस c अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लूँगा तो देखते क्या आता है ये। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपका 5x² डिवाइड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आपको वैसे ही लिखना है, इज इक्वल टू, ये मैं a प्लस को वैसे लिखता हूँ, पहले मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो क्या होगा, ये देखो b इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर c इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई इन दोनों का एलसीएम, तो ये आपको देगा x प्लस 1 इंटू देखो आएगा यहाँ पर x प्लस 3। अगेन मैं इसे अपॉन 1 लिख के मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, सो देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a इंटू देखो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, फिर यहाँ पर देखो है प्लस आपका b इंटू दिस इज़ x प्लस 3, और फिर यहाँ पर है प्लस c इंटू देखो यहाँ पर है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आएगा आपका एंटायर थिंग x प्लस 1 इंटू देखो यहाँ पर आएगा x प्लस 3, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आपको मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम किया था 5x² डिवाइडेड बाय ये x² प्लस 4x प्लस 3 था। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो यही सेम थिंग आएगा, दैट मीन्स ये हम इसे देखो कैंसिल कर सकते हैं। तो देखते क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 5x² दिस इज इक्वल टू, देखो बच रहा है a इंटू एक्स प्लस 1, फिर यहाँ पर इंटू देखो x प्लस 3 है, फिर प्लस देखो यहाँ पर b है, यहाँ पर x प्लस 3 है, और फिर यहाँ पे प्लस देखो आपका c है, और ये x प्लस 1 है। देखो यहाँ से हम x का डिफरेंट वैल्यू पुट करके a b c का कांस्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं x का वैल्यू देखो -1 पुट करूँगा तो ये a का टर्म 0 हो जाएगा और c का टर्म 0 हो जाएगा, मुझे b मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इज इक्वल टू -1, तो देखो 5 इंटू -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा,
x का वैल्यू अगर आपने यहाँ पे -1 पुट किया तो -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हमने x का वैल्यू -1 पुट किया तो ये पूरा c का टर्म आपका 0 हो जाएगा। जस्ट आपको ये b का टर्म बचने वाला है। तो ये देखो b इंटू एक्स का वैल्यू -1 है तो -1 + 3 हो जाएगा ये। सो देखते कितना आता है, 5 = 3 - 1 2 आएगा, तो आपको मिलेगा देखो यहाँ से 2b। तो अल्टीमेटली देखो हमें b का वैल्यू कितना मिल गया है, 5/2 मिल गया है। एग्जैक्टली सेम वे हम रिमेनिंग कांस्टेंट का भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको x + 3 दिया है, तो अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर -3 पुट करूँगा तो -3 + 3 a का टर्म 0 हो जाएगा, b का टर्म 0 हो जाएगा, मुझे c का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ, आई विल राइट हियर, नाउ पुट x = -3। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या आएगा आपका, 5 इंटू देखो -3 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे -3 पुट किया, फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म भी 0, सिर्फ लास्ट का टर्म बचेगा आपका c इंटू पुट x = -3 और ये देखो +1। तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45 मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू -3 + 1 -2 मिलेगा, सो दिस इज -2c। तो हमें देखो यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा -45/2 मिल जाएगा। c का वैल्यू भी हमें मिल गया है। अब हमें फाइंड आउट करना है b का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू, अब a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो अभी यहाँ पर x का कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो, मैं 0 पुट करूँगा बिकॉज 0 इजी वैल्यू है। तो अब मैं क्या पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे पुट x = 0 बोथ साइड। तो x का वैल्यू 0 पुट किया तो 5 × 0 0 हो जाएगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, तो 0 + 1 1 आएगा, 0 + 3 3 आएगा, 3 × 1 3 हो जाएगा। सो दिस इज 3a प्लस देखो यहाँ पर x का वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 0, तो 3b आएगा, लिख दो यहाँ पर 3b। यहाँ पर भी देखो आपका x का वैल्यू 0, 0 + 1 1 आएगा, तो आप यहाँ पे लिख दो +c। अब देखो हमें b और c का वैल्यू पता है तो हम a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0 = 3 × a प्लस देखो 3 × b का वैल्यू कितना है 5/2 प्लस देखो यहाँ पर c का वैल्यू कितना मिला है आपको -45/2। तो सॉल्व करते हैं, देखते कितना आंसर आता है। 0 = दिस इज 3a प्लस 5 3 = 15 / 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 45/2 हो जाएगा ये। सो दिस आई कैन राइट 0 = 3a, 15 - 45 करेंगे तो 15 - 45 हमें कितना मिलेगा, 15 - 45 हमें -30 मिलेगा। -30/2 किया तो हमें कितना मिलेगा, ये -15 मिल जाएगा। सो 3a = हो जाएगा कितना, +15। तो यहाँ से देखो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 15/3 मतलब 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें तीनों भी कांस्टेंट a, b एंड c का वैल्यू मिल चुका है। a का वैल्यू 5 हो गया, b का वैल्यू 5/2 हो गया, c का वैल्यू -45/2 हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये देखो जो मैंने यहाँ पे रैशनल फॉर्म था ना, ये आपका रैशनल फॉर्म था, तो मैंने यहाँ पे पार्शियल फॉर्म में देखो कन्वर्ट किया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये पूरा फंक्शन को निकाल करके उसके प्लेस पे आपको ये देखो फंक्शन पुट करना है। ये आप ध्यान में रखो, ये मुझे रीसब्स्टिट्यूट करना है क्वेश्चन में, फिर वहाँ से हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ये जगह आपका इंटीग्रेशन लिमिट आपको 1 to 2 दिया था, अब ये इसके प्लेस पे आप ये लिख दो। तो ये जगह देखो आपका a प्लस यहाँ पर है b/x + 1 है, और यहाँ पर प्लस देखो आपका c है x + 3 है, इंटू देखो हो जाएगा ये dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना तो ईजी है, a के साथ में कुछ भी नहीं है तो a कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो यहाँ पर है b इंटू 1/x + 1 का इंटीग्रेशन, तो log ऑफ mod ऑफ x + 1 हो जाएगा, देन प्लस c इंटू 1/x + 3 का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x + 3 हो जाएगा। और इसे ब्रैकेट देना है बिकॉज अभी हमें यहाँ पे लिमिट पुट करना है 1 to 2 और a b एंड c का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना है आपको। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना हमने निकाला है, देखो यहाँ पे 5 निकाला है, तो ये 5x हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू हमने कितना निकाला हुआ है 5/2, तो ये 5/2 हो जाएगा। दिस इज log ऑफ mod ऑफ x + 1 प्लस c का वैल्यू हमने कितना मिला है, c का वैल्यू हमें -45/2 मिला है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 45/2, और ये देखो आपका log है, mod है यहाँ पर x + 3 है,
और ब्रैकेट क्लोज करके आपको लिमिट तो लिखना है यहाँ पर 1 to 2, ठीक है। इसे फर्दर देखो सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5। जस्ट हमें लिमिट अप्लाई करना है यहाँ पे। x का वैल्यू पहले मैं सब जगह पे 2 पुट करूँगा, फिर -1 पुट करूँगा। तो x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 5 2 ज़ा देखो 10 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे 5/2। x का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूँगा तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये log 3 हो जाएगा। देन -45/2 वैसे ही रहेगा। x का वैल्यू आपको 2 पुट करना है तो 2 + 3 5, यानी कि ये देखो आपका log 5 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन आएगा, अब सब जगह पे आपको x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 5 × 1 तो 5 हो जाएगा। फिर प्लस देखो यहाँ पे 5/2, log ऑफ x का वैल्यू 1 है तो 1 + 1 देखो 2 हो जाएगा, -45/2 है। log ऑफ x का वैल्यू 1 पुट करना है तो 1 + 3 4, तो log 4 हो जाएगा। मैं ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है हमें ये। तो 10 + 5/2 ये देखो आपका log 3 है, माइनस देखो यहाँ पर 45/2 ये आपको देखो log 5 मिल रहा है। माइनस से ब्रैकेट ओपन तो -5, देन माइनस यहाँ पर देखो 5/2 है, दिस इज़ log 2। फिर माइनस और माइनस तो हो जाएगा ये प्लस 45/2, और यहाँ पर देखो आपको log 4 दिया है। देखते हैं कुछ कैंसिलेशन होता है क्या यहाँ पर। देखो कैंसिलेशन तो नहीं होगा, बट हम यहाँ पे कुछ कॉमन ले सकते हैं। सी हियर, ये +10 और ये -5, तो मैं इसे कंबाइन करके 5 लिख सकता हूँ। फिर आप देखो ये 5/2 log 3 है और यहाँ पे -5/2 log 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 5/2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ 5/2 को। तो यहाँ पर बचेगा आपका log 3 - log 2 बचेगा, तो आप उसे log 3/2 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आफ्टर दैट देखो -45/2 log 5 है और ये +45/2 log 4 है, तो मैं क्या करता हूँ +45/2 कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा देखो, log ऑफ 4 बचेगा माइनस log ऑफ 5 बचेगा। तो log 4 - log 5 को मैं log 4/5 भी लिख सकता हूँ। तो ये देखो आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो फाइनल आंसर क्या मिला हमें, 5 + 5/2 log 3/2 + 45/2 log 4/5। आपका सम ये सॉल्व हो गया। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। अगर आप इसका बैक आंसर चेक करोगे तो उसे और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है, तो आपको और ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ तक भी लिख दिया तो ये आपका आंसर करेक्ट है, हमारा सम यहाँ पर सॉल्व हो गया है। सी क्वेश्चन 19 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 है, 1/x इंटू ब्रैकेट में है 1 + log x का होल स्क्वायर दिया है। तो क्वेश्चन देख के इजी लग रहा है, यहाँ पर log x भी है और यहाँ पर 1/x भी आपको दिया है। तो हमें पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर मैं log x को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, तो आई विल राइट हियर पुट log x = t लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखोगे आप डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा बोथ साइड। log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, और t का डेरिवेटिव क्या आएगा आपका देखो dt/dx आएगा। थोड़ा सा मैं इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/x इंटू dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dt। dx यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पर आकर के इंटू हो गया। तो ये आप ध्यान में रखो, अभी हम यूटिलाइज करेंगे इसे। सिंस हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं और हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो लिमिट भी आपका चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ व्हेन x = 1, हाँ लोअर लिमिट। तो मुझे यहाँ से t निकालना होगा, तो t = क्या आएगा आपका, log x का वैल्यू 1 पुट करो, log 1 0 होता है। नेक्स्ट अब मैं चेंज करूँगा अपर लिमिट को, तो व्हेन x = t, व्हेन x = 2, t कितना हो जाएगा, log ऑफ x का वैल्यू आप 2 पुट कर दो। तो हमारा इनिशियल लिमिट क्या था, 1 से लेकर के देखो यहाँ पर 0 तक था, सॉरी हमारा पहला लिमिट क्या था यहाँ पे 1 to 2 था। अब न्यू लिमिट क्या आएगा आपका 0 to log 2 आएगा। तो मैं देखो चेंज करके लिख देता हूँ, देयर फॉर इंटीग्रेशन i = 0 to, यहाँ पर आप लिखोगे log 2 आएगा अपर लिमिट। और देखो 1/x इंटू dx, तो 1/x इंटू dx को तो मैं लिख दूंगा dt यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका देखो dt इंटू 1/1 प्लस, तो 1 प्लस log x को हमने t लिया है और ये पूरे का देखो स्क्वायर है। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना बहुत ही ईजी है, देखो क्या हो जाएगा ये। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आपका देखो 0 to मैं यहाँ पे log 2 लिखता हूँ इंटू
1/1 प्लस टी द होल स्क्वायर है, तो मैं न्यूमरेटर में लेकर के जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा, इंटू देखो यहाँ पर dt हो गया। अब यहाँ पर हम x⁻n के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 1 प्लस टी रेज टू आएगा -2 + 1 डिवाइड बाय आएगा -2 + 1, और यहाँ पर लिमिट आपको लिखना है 0 to log 2। सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, ये देखो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस टी रेज टू -2 + 1 -1 आएगा डिवाइड बाय -2 + 1 -1 आएगा, लिमिट है 0 to log 2। ये माइनस को मैं बाहर ले सकता हूँ ब्रैकेट के, और ये 1 प्लस टी का पावर -1 है, तो अगेन ये जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस टी हो जाएगा। लिमिट है आपका देखो 0 से लेकर के log 2। अब आपको सिर्फ लिमिट अप्लाई करना है, तो एक बार हम t का वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट यानी कि log 2, देन सब्ट्रैक्शन हम t का वैल्यू पुट करेंगे लोअर लिमिट 0। सो देखते क्या आता है। तो मैं इसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ अभी, तो जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये -1/1 मतलब -1 है, तो माइनस और माइनस ये +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1/, देखो यहाँ पर 1 + log 2 आ जाएगा। ठीक है, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते क्या मिलता है हमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 + log 2 -1 आएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर आएगा आपका 1 + log 2 आएगा। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल होगा, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा देखो log 2/1 + log 2। तो आपका सम देखो सॉल्व हो गया। तो इसका इंटीग्रल वैल्यू कितना आ गया, log 2/1 + log 2। देखो यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। क्वेश्चन हमें दिया है इंटीग्रेशन 0 to 9 है, 1/1 + √x × dx है। देखने में क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे थिंक करना पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर हमें x दिया हुआ है। तो मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखो रूट दिया है, तो मैं ट्राई करूँगा रूट को रिमूव करने का। तो मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन देखो ले लेता हूँ। आई विल राइट हियर पुट x = मैं देखो t² ले लेता हूँ, बिकॉज अगर मैं x का वैल्यू t² लूँगा तो √t² हमें t मिल जाएगा, ईजिली हमें मिल जा रहा है सब्स्टिट्यूशन इसका। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड हम करते हैं। x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है 1 होता है, t² का डेरिवेटिव आएगा 2t, बट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा dt/dx लिखना होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से dx निकाल लेता हूँ, तो देखते हैं dx क्या आता है। dx इक्वल हो जाएगा 2t इंटू देखो आपका हो जाएगा ये dt हो जाएगा। अब जस्ट हम लिमिट को चेंज कर लेते हैं, तो मैं देखो लिमिट को चेंज करता हूँ, तो आई विल राइट हियर व्हेन x = 0, हाँ लोअर लिमिट, तो मुझे t का वैल्यू कितना मिलेगा। तो जब मैं x का वैल्यू 0 पुट करूँगा तो t का वैल्यू मुझे 0 ही मिलने वाला है। अब मैं चेंज करता हूँ, देखो यहाँ पर अपर लिमिट, तो व्हेन x = 9 दिया है, तो मैं देखता हूँ मुझे t का वैल्यू कितना मिलता है। तो x का वैल्यू अगर मैं 9 पुट करूँगा यहाँ पर, तो t का वैल्यू कितना आएगा। x का 9 पुट किया और यहाँ पे t² दिया है, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आपको t का वैल्यू 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3। तो आपका ओल्ड लिमिट क्या था, आपका ओल्ड लिमिट था 0 to 9, अब आपका न्यू लिमिट क्या आ चुका है, 0 to 3 आ चुका है। सो देखते हैं हम यहाँ पर क्या होता है। अभी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा I = अभी आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिमिट कितना आ गया है, देखो आपका यहाँ पर 0 to 3 हो गया है, 0 to 3 लिख देंगे हम। अब चेंजेस करते देखो हम यहाँ पर 1/1 + √, हाँ x को हमने क्या लिया है, t² लिया हुआ है, इंटू देखो अभी dx को हम क्या लिखेंगे, dx को हम लिखेंगे 2t × dt। तो मैं यहाँ पर देखो लिख देता हूँ 2t × dt। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 1/, देखो 1 + √t², तो t आ जाएगा। आप यहाँ पे लिख दो t इंटू क्या दिया है, 2t इंटू देखो dt दिया है। सी देखो मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, 2 कांस्टेंट है, मैं इंटीग्रेशन के देखो बाहर ले लेता हूँ, तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 to 3, तो यहाँ पे आपका बच रहा है t/1 + t इंटू देखो dt है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है, न्यूमरेटर में हम +1 -1 करके निकाल सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो 2 आपका एज इट इज़ रहेगा ब्रैकेट में, इंटीग्रेशन देखो 0 to 3 है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ t+1 -1 लिखता हूँ, डिवाइड बाय देखो यहाँ पर 1 + t हो जाएगा, और यहाँ पर आपका dt दिया हुआ है। ठीक है, सो 2 टाइम्स देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपका 0 to 3, सेपरेट कर दो इसे, तो t+1 देखो यहाँ पर 1 + t हो जाएगा, -1 दिस इज़ 1 + t,
और ये ब्रैकेट को क्लोज़ कर दो बिकॉज हमें यहाँ पर dt तो लिखना ही है, ठीक है। दिस वे ऐसे करना है आपको। अब देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में देखो यहाँ पे 1 बचेगा, इंटीग्रेशन 0 to 3 आपको 1 बच रहा है dt, और माइनस यहाँ पे आपका बच रहा है 1/1 प्लस t बच रहा है। ब्रैकेट क्लोज करके आप यहाँ पे dt लिख दो। अब इसका इंटीग्रेशन तो निकालना इजी है, सो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 1 का इंटीग्रेशन t आएगा माइनस 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ क्या आएगा आपका 1 प्लस टी आएगा। इसका इंटीग्रेशन लिमिट कितना है देखो यहाँ पर 0 to 3 दिया हुआ है। अब देखो हम जस्ट यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स मैं यहाँ पर बाहर रखता हूँ, टी का वैल्यू हम पहले 3 पुट करेंगे। हाँ, तो टी का वैल्यू 3 पुट किया तो 3 माइनस लॉग ऑफ, यहाँ पर भी टी का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो लॉग 4 हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्शन आता है ब्रैकेट में, अभी आपको टी का वैल्यू 0 पुट करना है तो 0 माइनस लॉग ऑफ टी का वैल्यू 0, तो लॉग 1 बचेगा देखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ब्रैकेट में 3 माइनस लॉग 4 आएगा। देन log 1 का वैल्यू 0 होता है तो 0 माइनस 0 वो 0 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 0 लिख दो। सो दिस इज इक्वल टू 2 से आप ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा माइनस दिस विल बी 2 log 4। तो ये आपका सॉल्यूशन आएगा। आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी करेक्ट है, बट अगर आपको बैक आंसर चाहिए तो एक स्टेप मैं और कर देता हूँ। देखो 6 माइनस 2 इंटू ये log 4 है, तो log 4 को मैं यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये देखो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 2 को यहाँ पर लाएंगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये हो गया देखो आपका log 2। तो ये आपको टेक्स्ट बुक के बैक आंसर दिया है, तो आपका सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर दिया है थ्रू दिस वीडियो लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का मिसलेनियस स्टार्ट करूँगा, जैसे तो आपको पता ही है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं न्यू चैप्टर का मिसलेनियस स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।